हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश का पार्ट 12 नंबर यानी कि पार्ट नंबर 12 बताऊंगी आपको। उसमें मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी आपको। देखिए, छोटे छोटे तरीके से बताऊंगी, एक एक पॉइंट बताऊंगी, वो भी आपको समझनी है कि इंग्लिश में और कौन कौन चीज़ें आती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यानी कि पार्ट नंबर 12 में यानी कि भाग 12 में आपको बताऊंगी। आपको सारी वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं पता है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगे, या मेरे चैनल को खोल के देख सकते हैं। तो वहाँ भी आपको पार्ट 1 से लेके पूरा 11 तक के सारे पार्ट्स नंबर बाय नंबर स्टेप बाय स्टेप पढ़े हुए हैं। आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं सारे पार्ट्स को। तो आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 12। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डाल लेते हैं पार्ट 12, ठीक है, यानी कि भाग 12वां। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि हम क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए अंग्रेजी शुरुआत से, ठीक है, क्योंकि हम अंग्रेजी शुरुआत से, मैंने आपको सारी चीज़ें शुरुआत से सिखाई हैं, इसलिए मेरे हेडिंग में भी ये डाल दिया। अब देखिए, आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो देखिए कि आपने जो सारी चीज़ें देखी, टेंसेस वगैरह मैंने बता दिए हैं, और उनके अगर आपको टेंसेस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। सारे टेंसेस की वीडियो, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर उन लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। सारे टेंसेस की फुल वीडियो मैंने उसमें ऑलरेडी बना रखी है। तो अब देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर देखिए, 2-3 चीज़ बताई जाएगी आपको। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड। तो देखिए अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द, ठीक है। इसको विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। कभी लिखा आ जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इसका करना क्या है। देखिए, इसको विरुद्धार्थी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, अब आप ये देखिएगा मतलब विलोम शब्द होते क्या है। सीधा सीधा सवाल है कि इसकी उठा पलटी, आप ऐसा ऐसा हेडिंग में समझ लो सिंपल भाषा में कि उठा पलटी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है फूलिश। फूलिश, फूलिश माने क्या होता है, मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका अपोजिट वर्ड करना है, यानी कि इसका विलोम शब्द, इसका विपरीतार्थक। आप विपरीतार्थक, विरुद्धार्थी, विलोम शब्द तीनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड, हिंदी में 3 चीज़ें बोले। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम्स में आए तो आपको गलती नहीं करनी है, तीनों चीज़ आएगी, विलोम शब्द ही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, फूलिश माने होता है मूर्ख, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट माने होता है समझदार, समझदार, ठीक है। देखिए, ये वाला आपका एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर आपको पूरा अच्छे तरीके से आप देखेंगे, ये समझेंगे आपका। ये यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, यानी फूलिश का इंटेलिजेंट होगा, तो ये होगा आपका विलोम शब्द। क्या होगा, विपरीत शब्द, विलोम शब्द, यानी कि बिल्कुल अंदर से, दिन का रात, गर्म का ठंडा, तो ये अपोजिट वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए। अब देखिए, दूसरा वाला पॉइंट है सिनोनिम्स। क्या है, सिनोनिम्स, सॉरी, नियम्स। तो देखिए, सिनोनिम्स को क्या कहते हैं, सिनोनिम्स को वही कहते हैं, इसे पर्यायवाची बोल सकते हैं आप। सिनोनिम्स को पर्यायवाची कैसे, कि मतलब उसका अर्थ, हिंदी का अर्थ एक ही होगा, लेकिन इंग्लिश की स्पेलिंग्स अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, समानार्थी, ठीक है, समानार्थी, या पर्यायवाची भी कह सकते हैं। हिंदी में आपने समानार्थी, पर्यायवाची पढ़ा होगा, तो इंग्लिश में उसको सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अब देखिए ये कैसे होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। सिनोनिम में तो सबसे पहले सिनोनिम में एक छोटा सा हम वर्ड लिखेंगे, अफ्रेड। अफ्रेड, अफ्रेड माने होता है डरना, ठीक है। देखिए, अफ्रेड माने होता है डरना। अब इसमें इसके दो तीन पर्यायवाची आपको पता है, 2 3 4 जितने चाहो उतने लिख सकते हो, तो मैं सिर्फ 2 लिखूंगी। देखिए,
फ्राइटेंड, फ्राइटेंड या स्कैर्ड, SCARED, स्कैर्ड। दोनों का मतलब होता है डरा हुआ। देखिए, ठीक है। तो अफ्रेड माने होता है डरना और फ्राइटेंड स्कैर्ड माने होता है डरा हुआ। मतलब एक ही है, देखिए, डरना, डरा हुआ या डरा है। तो ये सारे क्या वर्ड्स एक ही है, स्पेलिंग अलग अलग है। तो ये यहाँ पर आपका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तीसरा वाला पॉइंट। तो तीसरा वाला पॉइंट क्या है, एंटोनियम्स। क्या है, एंटोनियम्स। देखिए ये आते हैं इनकी, देखिए इनकी वीडियोस आपको हिंदी इंग्लिश सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लिंक्स वगैरह मैंने ऑलरेडी सारी वीडियो बना रखी है, इसलिए मैं आपको सिंपल चीज़ बता रही हूँ। पूरी डिटेल अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको सारी चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एंटोनियम्स, तो एंटोनियम्स क्या होता है, अनेकार्थी। देखिए क्या होते हैं, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। ये देखिए एंटोनिम्स क्या होता है, अनेकार्थी शब्द होते हैं। मतलब एक शब्द है उसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। मतलब शब्द एक जैसा ही है, उसके क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उसके अर्थ अलग हो जाते हैं, ठीक है। अनेक अर्थी यानी कि उसके अनेक अर्थ। तो देखिए आपको क्या करना है, तो देखिए जैसे कि आप ऐसा लिख सकते हैं, हम उसमें ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक तरह से अपोजिट वर्ड की तरह ही हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ऑलवेज का नेवर लिख सकते हैं आप, हमेशा का कभी नहीं। ऑलवेज का नेवर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, आप देखिए दूसरा वाला इसी का देखिए, आफ्टर का हम बिफोर लिख सकते हैं। ओह सॉरी, इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया, बिफोर। अब देखिए ऑलवेज माने हमेशा, नेवर माने कभी नहीं, ठीक है। अब देखिए आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले। तो ये देखिए एक तरह से अपोजिट वर्ड के जैसा ही है। देखिए अब जैसे देखिए मैंने आपको बताया समानार्थी पर्यायवाची एक ही शब्द है, आपका ये अपोजिट वर्ड है, ये एक जैसे ही होते हैं। इनके क्या अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनके अर्थ अलग होते हैं। स्पेलिंग से एक रहती है, उसके अर्थ कई अलग अलग निकल कर, जैसे कि आपने पढ़े होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे, वो ध्यान से देखिए। अब देखिए अब इसमें एक चीज़ और होती है, उसके बाद आपको बाद में नई चीज़ बताई जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, देखिए एक शब्द समूह। अब देखिए जैसे आप सीधा सीधा समझिए, मतलब एक पूरी लाइन लिखी हुई है, उसका अर्थ सिर्फ एक अक्षर से ही आप उसका अर्थ बता सको, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो देखिए उसका भी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रही है, एक एक इसलिए समझाया, आपको समझ में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी लंबा बड़ा कर, इसको आपको समझना ही समझना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने हेडिंग लिख दिया, ए पर्सन हु स्टील्स। अब देखिए एक व्यक्ति जो चोरी करता है, तो एक व्यक्ति जो चोरी करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो आप पूरा एक व्यक्ति जो चोरी करता है उसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप थीफ बोल सकते हैं, THI। ओह चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसी से लिख दे रही हूँ। देखिए THIEF, ठीक है, वो ब्लैक से लिख दिया। देखिए रेड वाले आंसर में ध्यान रखिए, थीफ लिख दिया, ये थीफ लिख दिया। थीफ का मतलब क्या होता है, चोर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखिए अ पर्सन हु स्टील्स, जो पर्सन चोरी करता है उसको क्या कहते हैं, थीफ कहते हैं। थीफ माने चोर। तो ये क्या होगा, शब्द समूह, यानी कि पूरा जो समूह है उसका एक शब्द बन गया। तो आपने ये वाली चीज़ देखी। अब इसके अगला नेक्स्ट देखिएगा, नंबर बाई नंबर आप देखते चलिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बताऊँगी मैं आपको, जो आपको कभी भी काम में आ सकती हैं और आपको पढ़ने में भी इस तरीके से वीडियोज़ में आप क्लिक भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें क्या नोट्स की तरह लिख भी सकते हैं। छोटे छोटे अगर आपके बच्चे हैं जो आपको इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं आप उनको, तो आप उन बच्चों को भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। देखिए जो अगली वाली चीज़ बताऊंगी वो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है। देखिए मतलब पूरा पार्ट वही है, बट इसमें थोड़ी सी चीज़ चेंज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अंग्रेजी शुरुआत से सीख रहे हैं, तो वही पढ़ना सीखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपको बड़े अच्छे ध्यान से देखना है। देखिए मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगी, जैसे कि हमने लिख दिया एट, लिख दिया
एट। अब एट को जोड़ के आपको 2-4 शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एट है तो एट के बाद हम लिख सकते हैं कैट, फैट, मैट, बना सकते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग। आप बच्चों को दीजिए, एक दीजिए, उनको बोलिए 2-4 स्पेलिंग बनाओ इस वर्ड्स से, बच्चों को भी पढ़ने में अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब देखिए ए वाई, छोटी छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके पेपर में या टीचर दे देती है तो उसको आपको आराम से करा सकते हैं आप। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं डे, मे, से। देखिए ये जो वर्ड है एंड वाले वो देखिए सेम आ रहे हैं, ठीक है। आगे वाला वर्ड अलग है, बाकी के सारे एक ही से, ठीक है। आगे देखेंगे ईट, EAT, ईट। तो ईट से शब्द क्या हो जाएंगे, तो ईट से क्या हो जाएंगे वो देखिए सीट, बीट, देन मीट, ठीक है। देखिए इस तरीके से वर्ड्स को आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए AME, एम, एम। तो एम से लिखेंगे, देखिए सेम, गेम, गेम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे वाला देखिए IC, आइस। अब आइस से बनाएंगे हम, देखिए आइस से बनाएंगे हम नाइस, राइस, माइस, ठीक है। अब देखिए समझ लीजिए, हिंदी भी समझ लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैट माने बिल्ली, फैट माने मोटा, मैट माने चटाई, ठीक है। डे माने दिन, मे माने मई, मई का जो महीना रहता है, से माने कहना, सीट माने कि बैठने की जो जगह रहती है, बेंच जैसा सीट, बीट माने बजाना, ठीक है। मीट माने जो चिकन वगैरह मटन जो रहते हैं वो मीट होते हैं। आगे देखिए सेम, सेम माने एक जैसा, गेम जो आप गेम्स खेलते हैं नॉर्मल है, केम माने आना, ठीक है। नाइस माने अच्छा, राइस माने चावल, माइस माने चूहा, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ेंगे हम OP, क्या करेंगे OP, ठीक है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टॉप लिख सकते हैं, टॉप माने क्या होता है, नल होता है, या टॉप पे ऊंचा, ऊंचा भी आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मोप, मोप होता है जो खड़े होके पोछा लगाते हैं, वो होता है। आगे देखिए कॉप, ठीक है, कॉप ये जो पुलिस वगैरह होती है वो। अब आगे देखिए अक, UCK, ठीक है, अक। तो अक, अब इससे वर्ड बना लीजिए, देखिए लक, लक कहते ना भाई, अरे कि भाई बहुत लक है हमारा तो आज से ये चीज़ हो गई, ठीक है। डक, डक माने क्या होता है, बतख, क्या होता है, बतख। अब देखिए अब आप ऐसे लिख सकते हैं टक, टक माने किसी चीज़ को टाकना, ठीक है। अब देखिए अब आगे वाला देखिए इसके ILL, ILL। तो देखिए स्टिल, तो स्टिल माने क्या होता है, रुकना, स्टिल कहते स्टिल, स्टिल, ठीक है। आगे देखिए हिल, हिल माने क्या होता है, पहाड़ी, ठीक है। अब पिल, तो PILL, पिल, पिल माने होती है दवाई, ठीक है। कहते ना कि पिल्स, टैबलेट्स ले लीजिए आप, पिल्स ले लीजिए, तो वो होती है। आगे वाला देखिए AW का यूज़ करके आपको कौन से वर्ड्स बनाने वो आप देखिए, देखिए सौ माने क्या होता है, देखा, मतलब देखना की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है, 100। आगे देखो ड्रॉ, तो ड्रॉ का मतलब क्या होता है, कोई पिक्चर ड्रॉ करना, आपको कोई चित्र बनाना, ठीक है। पाव, PAW, पाव, पाव माने पंचा, ठीक है। आगे वाला देख लीजिए, आगे वाला लास्ट वाला ये देखिए, इसके बाद और चीज़ देखिए। तो देखिए इट माने किसके क्या लगाएंगे, सिट, सिट माने क्या होता है, बैठना, क्या होता है, बैठना। फिट, FIT, फिट, तो फिट माने क्या होता है, मतलब जो कोई एकदम, मतलब एकदम स्लिम है, मतलब पूरी बॉडी उसकी अच्छी है, तो उसको बोलते हैं एकदम फिट है, ठीक है। आगे देखिए किट, तो किट का मतलब क्या होता है कि आप कोई सामान की किट है, कुछ सामान रख लिया एक ही जगह पे पाउच में या किसी में, तो वो आपकी किट बन गई, कि नहीं बन गई। तो वो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने बच्चों को कुछ नहीं करना है, एक वर्ड ये उठा के दे दो, बोलो इनसे स्पेलिंग्स लगा के ऐसे बनाने का, 2 दे दो, 3 दे दो, आप इस तरीके से दे सकते हैं, बच्चा ऐसे भी पढ़ सकता है, ठीक है। अब इसके आगे वाला देखिए, अब देखिए ये वाली जो अब मैं चीज़ बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चीज़ क्या है, आपका कोई सेंटेंस हो, ठीक है, डेली यूज सेंटेंस है, या आप सेंटेंस कोई भी करेंगे तो वहाँ पर इनका यूज़ होगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको अब बताऊँगी, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको बस हर पॉइंट को ध्यान से देखना है और आपको समझना है,
ठीक है। तो चलिए एक सेकेंड, तो चलिए अब देखिए आपने देखा होगा वॉट, वर्स, वर, ये देखिए यहाँ पे वर्ड्स, तो इनसे क्या होता है, इनकी हिंदियाँ होती हैं। तो अगर हमको हिंदी पता होगी तभी तो हमको पता चलेगा कि उसने पूछा क्या। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि हु आर यू, तो बच्चे लोग क्या समझ लेते हैं कि उसने पूछा हाउ आर यू, तो बोलते हैं हाँ आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो यहाँ पर गलती करते हैं। तो आपको उसी तरीके से स्पेलिंग्स बताऊंगी, वो आप यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर देखिए क्या। तो क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, WHAT, वाट। वाट माने क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला देखिए मैं थोड़ा बड़ा ही लिखूंगी, ज़्यादा छोटा भी लिखूँ, ज़्यादा बड़ा ताकि समझ में भी आए आपको। तो अब देखिए क्यों, क्यों माने क्या होता है, वाई, तो WHY, ठीक है। आपको हर चीज़ बड़ी बड़ी ही बताई जाएगी, आपको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में भी आएगी, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तीसरा वाला देखिए कैसे, देखिए कैसे, तो कैसे को आप लिख सकते हैं हाउ, जैसे कि आप सेंटेंस में तो कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना होता है, तो कैसे को क्या लिखेंगे आप, हाउ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे वाला 4 नंबर देखिए किसको, ठीक है, किसको। तो देखिए किसको को क्या कहते हैं, किसको को क्या कहते हैं, होम। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, थोड़ा और बड़ा लिख दूंगी। छोटा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आराम से आ जाए, आपको दिक्कत भी नहीं हो, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए, तो 5 नंबर हम लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे कहाँ, ठीक है। कहाँ माने क्या होता है, WHERE, वेयर। वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है। आगे देख लेंगे 6 नंबर पे देखेंगे कब, ठीक है। तो वैन, WHEN, वैन, वैन माने होता है कब, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर देखिए कौन, कौन, तो कौन की कहते हु, देखिए WHO, तो हु माने होता है कौन, ठीक है। आगे 8 नंबर देख लीजिए, आगे देखिए कौन, कौन से, ठीक है। तो कौन से का क्या लगाएंगे, हुज, क्या लगाएंगे, विच। हु हो गया ऊपर, कौन माने होता है हु, ध्यान से देखिए, कौन से माने हो जाएगा विच, ठीक है ना। तो कौन से का यूज यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। आगे देखिए 9 नंबर किसका, इसमें लिखेंगे हुज, WHOSE, हुज माने किसका, ठीक है। अब आ जाएंगे 10 नंबर पे, ठीक है। तो 10 नंबर में से लिखते जो कोई सेंटेंस आता है कि जो कोई करना चाहता है वो करे, ठीक है। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे जो कोई, तो जो कोई, तो जो कोई को आप क्या लिखेंगे, हु एवर, हु एवर, ठीक है, हु एवर, जो कोई। आगे वाला लिखेंगे 11 नंबर देखिए हालांकि, कहते हैं ना कि हालांकि ऐसा सा हो गया, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हालांकि का क्या लिखेंगे, हाउ एवर, हाउ एवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर देखिए, 12 वाला नंबर देखिए क्या है, जहां भी, क्या है, जहां भी, जहां भी, देखिए जहां भी, तो जहां भी के लिए आप क्या लगाएंगे, जहां भी के लगाएंगे वेयर एवर, ठीक है। तो देखिए वेयर एवर इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें डबल ई नहीं लगेगी, एक ही में काम चलता है, ठीक है। 13 नंबर देख लीजिए, तो 13 नंबर में क्या है, जो कुछ भी, जो कुछ भी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया है, जो कुछ भी, जो कुछ भी, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वॉट एवर, वॉट एवर, 13 नंबर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम 14 नंबर, तो 14 नंबर के जिस किसी, देखिए जिस किसी, तो जिस किसी का मतलब क्या हो जाएगा, whom ever,
ठीक है, देखिए वूम एवर, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, तो आगे देखेंगे 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर देखेंगे। अब इसे हम लिख सकते कब से, कब से, देखिए कब से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस व्हेन, सिंस WHEN व्हेन, ठीक है, सिंस व्हेन, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर पे देख लेंगे हम कि 16 नंबर पे क्या, किस लिए, किस लिए, देखिए कहते ना कह रही क्यों, किस लिए, तो वहां पर आपको इसको यूज कर सकते हो, आप किस लिए के लिए लगा सकते हो, फॉर वॉट, फॉर वॉट ऐसा बोल देते हो, किस लिए, कहते ना फॉर वॉट, आप किस लिए, तो इसलिए आ पाएगा। अब आगे बात देखिए किसके द्वारा, 17 नंबर देखिए, किसके द्वारा, ठीक है सॉरी, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा क्या करना है आपको, बाय वूम, बाय वूम, ठीक है, बाय वूम, यहाँ पर आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे 18 नंबर देख लीजिए, थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए ठीक है, 18 नंबर, तो 18 नंबर में देखेंगे कि कितना दूर, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देंगे कितना दूर, ठीक है, कितना दूर, तो कितना दूर का लिखेंगे हाउ फार, फार माने होता है दूर, ध्यान रखिएगा, हाउ फार, हाउ फार, ठीक है। अब आगे देखेंगे 19 नंबर, तो क्या, तो अगर कोई बात हो तो कहते तो क्या हुआ, या तो क्या, कहते सो व्हाट, इस तरीके से बोलते ना, तो ये वही है, ठीक है, जैसे ही लिख दे तो क्या, शो व्हाट, सो व्हाट, ठीक है। आगे वाला देखिए 20 नंबर, किसके बारे में, किसके बारे में, तो क्या लिखेंगे अबाउट whom, ठीक है, अबाउट whom, ठीक है। आगे देखेंगे 21 नंबर, तो 21 नंबर ऐसे किसके साथ, कहते वो कहते ना कि आपको वहाँ जाना है, तो बोलते किसके साथ जाना है, तो ये देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर यूज हो जाएगा आपका किसके साथ, ठीक है, किसके साथ, ठीक है, किसके साथ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं विद वूम, मतलब विद वूम है किसके साथ, ठीक है, विद वूम, ठीक है, किसके का मतलब वूम होता है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए 22 नंबर देख लीजिए, तो 22 नंबर में किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, किसके लिए, तो किसके लिए क्या लगाएंगे फॉर वूम, फॉर वूम, देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही वर्ड्स का यूज ज़्यादा होता है, किसके के लिए यहाँ पर वूम का हो रहा है, साथ के लिए विद का हो रहा है, लिए के लिए फॉर का हो रहा है, बारे में के लिए अबाउट, तो आप इसको आराम से भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका लास्ट वाला देखिए 23 नंबर लास्ट, कि कहाँ से, तो क्या कहाँ से, कहाँ से, ठीक है, लास्ट वाला है आपका कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, देखिए ये यहाँ पर आपके खत्म होते हैं, तो याद इनको ध्यान रखना है आपको, इनको ध्यान रखना है। इस तरीके की मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी है, आप उन वीडियोस को, सारी वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल को ओपन करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें इंग्लिश की सारी चीज़ों की है, टेंसेस की हैं, और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है अपोजिट वर्ब एंटोनिम्स, उनके बारे में मैंने वीडियो बना रखी हैं। अगर आपको नहीं मिलती है कोई बात नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस की लिंक दे दूँगी, अब वहाँ क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।